दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आप भी चाहते हो कि अपने 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में आप भी 90, 95%, इवन 98, 99 या फिर 100%, जी हां दोस्तों, 100% भी आते हैं। इस साल 2026 में काफी बच्चों ने 100% स्कोर किया है 10वीं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप लोग भी चाहते हो इतने परसेंटेज अपने 10th स्टैंडर्ड में स्कोर करना, तो ये वीडियो को आप अगर देख लेते हो तो सारा प्लानिंग, सारा चीज आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं मंथ बाय मंथ स्ट्रैटेजी। जी हां, पूरे के पूरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी टिल फरवरी, जब तक आपका बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट नहीं होता तब तक आपको हर महीने कैसे प्लानिंग करनी है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों को जून मंथ में क्या करना है। वैसे तो ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा ऑलमोस्ट एंडिंग ऑफ द जून मिल रहा होगा, यानी कि जून मंथ में अब मात्र 4-5 दिन ही रह गए हैं। तो क्या ये जून मंथ में आप कुछ नहीं करोगे? नहीं भाई, ये जून मंथ तो हमारे पास मौका है कि हम जुलाई मंथ से जो करने वाले हैं उसकी प्लानिंग ये 3-4 दिन में करके बैठ जाते हैं। तो आपको क्या क्या काम करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग क्या काम करोगे? कलेक्ट द स्टडी मटेरियल, यानी आप लोगों के पास आपका खुद का स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर स्टडी मटेरियल में क्या क्या होता है, बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा इंतजार और सारी चीजें बताऊंगा। दूसरा चीज है मेक शेड्यूल और टाइम टेबल, यानी कि आप सभी के पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आप फॉलो करो। क्योंकि होता यह है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं सुबह उठ रहे, कितने बजे उठना है कोई आइडिया नहीं है, आराम से सो के उठ रहे हैं, अगर स्कूल मॉर्निंग का नहीं है तो आराम से काम कर रहे हैं, आराम से स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ाई करने का मन हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। तो ये सिलसिला जब चलता रहेगा ना और दिसंबर तक ये सिलसिला कर दोगे तो आपके पास सिर्फ 1 महीना रहता है और फिर पैनिक में आ जाते हो कि सर 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और फिर एंड टू एंड आपका जो रिजल्ट है वो खराब आता है, 60-70% पे अटक के रह जाते हो। तो ये गलती मत करना, प्रॉपर टाइम टेबल जरूर बनाना, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में आपको गाइड किया हुआ है कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, आपकी चाह चाहिए। अगर आप 90-95% लाना चाहते हो तो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो आप कोई एवरेज बच्चे नहीं हो, आपका सोच बाकियों से काफी अलग रहेगा। आपका सोच मजाक मस्ती घूमना फिरना इसमें ज्यादा नहीं आएगा। कभी कभार इज ओके, 15 डेज 20 डेज के अंदर 1-2 बार घूम लिया, बाहर चला गया, टाइम पास कर लिया, ये ठीक है। लेकिन हर दिन अगर आपका थॉट आ रहा है कि मेरे को घूमना है, आज क्या कौन सा गेम खेलूं, आज किधर घूमने जाऊं, तो फिर आप 90-95% के लिए नहीं बने हो, ये चीज आपको क्लियर करना है। अगला है कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि एक बार शेड्यूल बना दिया, जो स्टडी मटेरियल अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसको समझ लिया, फिर प्रॉपर करना है यार कमिटमेंट के साथ। अदरवाइज 2 दिन 4 दिन की चांदनी रहेगी, उसके बाद ठंडे हो जाओगे और फिर बोलोगे कि सर मजा नहीं आ रहा है, मोटिवेशन दे दो। भाई मोटिवेशन बार बार नहीं दिया जाता, मोटिवेशन एक बार अपने सीने में लगा दिया जाता है आग की तरह और पूरे साल मेहनत किया जाता है ताकि बेस्ट रिजल्ट आप लोग को मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल क्या क्या है? तो स्टडी मटेरियल सबसे पहले आपके लिए मैं बताऊं तो वो होगा आपका बुक्स। अब बुक्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? सबसे पहले आपको 10th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक खरीद लेना है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया टेक्स्ट बुक खरीद के रख लो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्या आ जाते हैं, डाइजेस्ट आते हैं, जिसको मैं बोलता हूं नोट्स। अब ये जो नोट्स है कई तरीके से मिलते हैं, आप मार्केट में अगर आप जाओगे, स्टेशनरी पे अगर आप जाओगे तो आपको डाइजेस्ट भी मिलता है, जो डाइजेस्ट के नाम से ही बिकता है। इसके अलावा आप लोगों को मिल जाता है 21 मोस्ट लाइकली सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना। ये मोस्टली लोग अक्टूबर नवंबर में खरीदना पसंद करते हैं कि उस टाइम पे नया प्रिंट होके आता है, लेकिन आप पता लगा सकते हो बहुत सारी सीरीज होती है, जैसे रिलायबल सीरीज होती है, तो इसमें से कोई एक खरीदो। मैं सब नहीं बोल रहा हूं, इसमें से अगर आप खरीदना चाहते हो वाकई में तो एक खरीदो, ये आपको काम करना है। तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल नोट्स हो गया, फिजिकल स्टडी मटेरियल हो गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप स्कूल जाते हो, बट बेशक आप क्या जाते हो बच्चा, स्कूल जाते हो, और स्कूल में पढ़ाई होती है, किसी स्कूल में बहुत अच्छी होती है, किसी स्कूल में इतनी अच्छी नहीं होती, डिपेंड करता है। काफी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, तो उनके लिए जिनके स्कूल में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता या फिर आपको समझ में नहीं आता, तो बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं। तो ट्यूशन क्लासेस लगाने पे बहुत सारे बच्चे इंप्रूव कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इस ट्यूशन क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट में जो फीस चल रहा है वो लगभग 20K के ऊपर है, यानी पूरे साल का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक फीस है, मैंने देखा हुआ है। आप खुद कमेंट करके बताना कि ट्यूशन क्लासेस का कितना फीस चल रहा है मार्केट में। बड़े बड़े क्लासेस की बात कर रहा हूं, मीडियम लेवल की क्लासेस की बात कर रहा हूं। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर ट्यूशन जाने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने क्या बोला है, इस यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर सारी चीजें हमने फ्री में पिछले
पिछले 6 साल से पढ़ा के रखी है और पढ़ाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, हर बैच के लिए कुछ ना कुछ आता रहता है। तो आप आराम से हर सब्जेक्ट साइंस मैथ्स एसएसटी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन जो बच्चे कोर्सेज में आना चाहते हैं, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि जो बच्चा यार 20-30 हजार अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 4-5 हजार तो अफोर्ड कर पाएगा। तो हमने आपके लिए एक स्पेशल कोर्स बना रखा है जिसका नाम है दोस्तों विश्वास प्रो लाइव। फिलहाल में प्राइस 5499 है, लेकिन अगर आप कूपन कोड लगा लेते हो फर्स्ट 500, ठीक है ना, बिना स्पेस के, ये फर्स्ट 500 खरीदने के दौरान कूपन कोड लगा देते हो तो 500 इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है और आपको पूरे साल का एक्सेस मिल जाता है 4999 के अंदर, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है। पूरा साइंस और मैथ्स तो पूरे साल हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, डेली लाइव होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, बस मुझे 1 मिनट दे देना और फिर आ जाते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी, डोंट वरी, बस 1 मिनट दे दो। यहां पे कंप्लीट लाइव क्लासेस साइंस और मैथ्स के हो रहे हैं। आपको विश्वास रिकॉर्डेड कॉम्बो जो पिछले 3 साल से चल रहा है, जिसमें साइंस मैथ्स सोशल स्टडी ये सारा चीज आपको रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिल जाता है। साथ में हिंदी क्रैश कोर्स, साथ में मराठी क्रैश कोर्स जिसमें आपका कंप्लीट ग्रामर राइटिंग स्किल हिंदी मराठी का कंप्लीट हो जाता है। करियर गाइडेंस आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम ये भी आपको मिलता है मात्र इतने प्राइस में। तो बहुत अच्छा ऑफर है, ये जाके एक बार चेकआउट कर लेना। आपको आना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जेआर ट्यूटोरियल को इस प्रकार इंटरफेस दिखेगा। पेड कोर्स में जाना है, बहुत सारे कोर्सेज है, आपको जाना है लाइव में। अगर आप लाइव लेना चाहते हो, रिकॉर्डेड भी है, चेक कर लेना। लाइव में आना है और लाइव में आने के बाद आपको हमारा विश्वास प्रो लाइव दिखेगा। ये रहा हमारा टाइम टेबल, ये ऐप का टाइम टेबल है, डेली हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखो जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं ना, इतना तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि सर हम ग्रेटफुल है, हम लकी है कि हम आपके ऐप पे आके इस बैच को एनरोल करके पढ़ रहे हैं। ये डेली हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी एक बार चेक जरूर करना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप चेक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये हमने एक हेल्पलाइन नंबर बना रखा है। बच्चा आपको दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर कैसे खरीदे, क्या खरीदे, थोड़ा और इंफॉर्मेशन दो, आपके पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, ये नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो, सबसे बेस्ट रिप्लाई मिलेगा, या फिर कॉल भी कर सकते हो। तो ये नंबर नोट कर लेना। अब आ जाते हैं जुलाई मंथ में। तो जून मंथ समझ में आ गया सबको, जून मंथ में आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना था, उसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है। अब जुलाई मंथ क्या है, इसको समझो ध्यान से। क्या है जुलाई मंथ? देखो ये जुलाई जो मंथ है, ये आपका एक बन जाता है फाउंडेशनल स्टेज। क्यों? क्योंकि जुलाई में बच्चे क्या बनाते हैं, अपना फाउंडेशन बनाते हैं। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बनेगा, उतना इजीली आप रिवीजन बाद में कर पाओगे। क्योंकि कोई चीज अगर आप स्टार्टिंग में अच्छे से याद कर लेते हो, तो बाद में समझना आसान हो जाता है, वही चीज को वापस से रिवाइज करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हर लेक्चर अटेंड करना है, स्कूल में, ट्यूशन में, क्लासेस में, या फिर हमारे कोर्स में। कंप्लीट नोट्स आपको बना के चलना है। और बाहर से अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो डाइजेस्ट 21 में से कोई एक आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स ज्यादातर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन याद करने, और कम से कम 2-3 घंटा डेली आपको स्टडी करना है। जुलाई मंथ की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि भाई जून तक आपने बहुत एंजॉय किया होगा, छुट्टियां लगी होगी, वैकेशन, समर वैकेशन, अब तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो आपको एटलीस्ट 2-3 घंटा पढ़ना है, जिसमें 1 से 1.5 घंटा आपको चीजों को याद करने में जाएगा और 1-1.5 घंटा आपको चीजों को समझने में जाएगा। यानी यूट्यूब पे वीडियोस देखना, कोर्सेज पे वीडियो देखना, या फिर जो भी है, तो इस हिसाब से आपको मैनेज करना है। फिर आ जाता है आपका जुलाई के बाद आ जाता है कौन सा मंथ, अगस्त का मंथ। अब ये अगस्त का मंथ जो है, ये एक ऐसा फेज है जिसमें आप अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हो, यानी अपने सिलेबस को मैक्सिमम वे में क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो इंक्रीज योर स्पीड। जो भी जुलाई मंथ में आपने पढ़ा, मान लो 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो ये जो है अब मौका आ गया स्पीड देने का। क्यों? क्योंकि इसी मंथ में आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट भी आता है। अब फर्स्ट यूनिट टेस्ट आ रहा है, तो जो भी आपका 3-3 4-4 चैप्टर आने वाला है, वो तो आने ही वाला है, तो उसको तो फुल फ्लेज स्पीड बढ़ा के पढ़ लेना है, लेकिन थोड़ा सा आगे भी पढ़ के रखना है। तो इसमें लगभग 40-50% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करना है। स्कूल में टेस्ट पेपर्स होते हैं, टेस्ट एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट जैसे मैंने बोला अटेंड करना है और चेक करना है कि यार आप लोग जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, और उससे समझ में आएगा कि आपकी कमजोरियां क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे एमसीक्यूज, ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर, ये सारे क्वेश्चंस को लेके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े क्वेश्चन को बाय हार्ट करोगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। तो इसके ऊपर भी काम करना है और हर हफ्ते रिवीजन करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे कोर्स में आते हो तो हर हफ्ते रिवीजन होता है, सैटरडे का दिन प्योरली रिवीजन है, डाउट सॉल्विंग सेशन है कि नहीं। चलो अब आ जाते हैं सितंबर का मंथ। ये एक ऐसा मंथ है जो लगभग हमारे इस जर्नी का आखिरी बोल रहा हूं, हाफ पड़ाव पे आ जाता है, यानी आधा पड़ाव। तो ये क्या है, हाफ ईयरली। तो हमारा आपको पता है कि दिवाली के पहले यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास हमारा एक हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसकी तैयारी यहीं से शुरू करनी है। यानी कि हाफ ईयरली को आप लोग को क्या करना है, बोर्ड एग्जाम जैसा ट्रीट करना है। यानी मान के चलो कि मैं एक आधा
एक आधा सिलेबस का बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूं, ऐसा मान के चलो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आपको क्या करना है, आपके वीकर सब्जेक्ट, जैसे मैंने पिछले मंथ में क्या बताया कि आपको ये स्पीड बढ़ाने पे, यूनिट टेस्ट देने पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है। तो इस मंथ में उस वीक सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा काम करना है और उसके लिए आपको बेहतर पढ़ाई करनी है, बोर्ड एग्जाम जैसा ट्रीट करना है, उसको रिवीजन करना है, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, और साथ ही में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना है। क्योंकि जो बच्चा हैंडराइटिंग खराब निकालता है, उसने पेपर अच्छा भी लिखा होगा तो भी एग्जामिनर, जो पेपर चेक करने वाला टीचर है, अगर उसको आपकी हैंडराइटिंग समझ में ही नहीं आ रही है तो आपको वो मार्क्स कैसे देगा। तो ये चीज मान के चलो। और ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, ये आप लोग नोट डाउन करना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो फिर भूल जाओगे, नहीं भाई, ये काम नहीं चलने वाला। ई नौ चाल बे, आपको सभी चीज अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। डायरी बनाने बोला था मैंने, नोट डाउन करो जो भी स्ट्रैटेजीज बताता हूं। नेक्स्ट आ जाता है अक्टूबर का महीना, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का फेवरेट महीना। क्यों भाई? दिवाली आती है, दिवाली का वैकेशन होता है, करेक्ट है। तो ये जो मौका है, अब आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी इसी दौरान होता है, करेक्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम भी इसी दौरान होता है। तो आपने लगभग आधा सिलेबस के बेस पे आपने एक एग्जाम दे दिया, आपने उसको बोर्ड एग्जाम जैसा ट्रीट किया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि आधा साल बीत गया है। अब आपको समझ में आ रहा है, अरे भाई इसमें तो काम नहीं कर रहा है मेरा, इसमें तो यार मन नहीं लग रहा है, इसमें यार ये वीकर है, ये मेरा स्ट्रांग है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये जो मंथ है, जो कि एक वैकेशन वाला मंथ होता है, छोटा मोटा वैकेशन, ये आपका मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ हो सकता है। और इसके लिए बहुत सारे बच्चे सिर्फ एंजॉय करने में इसको वेस्ट करते हैं, सोचते हैं भाई दिसंबर से पढ़ लेंगे, नवंबर से पढ़ लेंगे। नहीं, जो इस मंथ में यूटिलाइज करता है, रोज के 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ता है, वो भाई सबको बीट करके सीधा भाई टैग लगा देता है कि मेरे तो 90-95% आ ही जाएंगे बोर्ड में। तो ये आप लोग हो सकते हो अगर आप चाहो तो इसमें क्या करना है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, कोशिश करो सिलेबस कंप्लीट करने का, जितना रिवाइज कर सकते हो करो, खासकर साइंस और मैथ सब्जेक्ट का, जितना राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो करो, इस मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करना जितना आपने पढ़ लिया है उसी के बेस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, उसको आप डाउनलोड करके उनमें से जो जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए हैं उसके बेस पे आप खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। टेस्ट सैंपल देना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये काम करोगे कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट। हाँ बाबा आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में दिख रहा है नीचे कमेंट टाइप करना है, हाथ में क्या मेहंदी लगी है क्या? टाइप करो फटाफट से, यस सर हम करेंगे। अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते भाई फाड़ डालेंगे, लगभग 40-60% सिलेबस जो होगा कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ रहा है? चले अक्टूबर के आगे चले बेटा, चलो आ जाओ, अक्टूबर के आगे फोड़ते हैं इसको। क्या है भाई? नवंबर का महीना। अब ये जो नवंबर का महीना है ना, ये यहां से ना आपका पढ़ाई भी कंटिन्यू रहता है, यानी कि आप लोग का जो स्टडी है वो तो कंटिन्यू रह ही रहा है, लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली कौन चलेगा? रिवीजन चलेगा। यानी अब आपके माइंड में चलेगा मात्र 2 महीना कैलकुलेशन चलेगा भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मात्र 2-3 महीना ये चलते रहेगा आपके माइंड में। तो आपको पढ़ते भी रहना है, रिवीजन भी करते रहना है, यानी कि आप लोग का फर्स्ट रिवीजन यहां से शुरू हो जाएगा। यानी जो जो आपने पढ़ा हुआ है और आगे का जो बचा हुआ है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन साथ में जो पिछला जो है उसको स्टडी करते और रिवीजन करते चल रहे हो। पीवाईक्यू मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेरा मानोगे? अगर हर सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के पीवाईक्यू कर लोगे ना, तो आप समझ लो ना बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। सिर्फ 5 साल का, 2026 चल रहा है, 26 का बोर्ड एग्जाम हुआ, 26 का, 25 का, 24 का, 23 का, 22 का, ये 5 पेपर ले लो, आराम से आप लोग का नैया पार हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से रिवीजन स्टार्ट कर देना, फॉर्मूला डायग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस करना, और कोशिश करना हर संडे या फिर हर हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार मॉक टेस्ट, जिसको हम लोग वही बोलते हैं कि एक सैंपल टेस्ट पेपर लिया और खुद से एग्जाम देके देखो कि आप कितने लिख पा रहे हो, कितना नहीं लिख पा रहे हो, टाइमर लगा के। तो ये काम आप नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो, इसको दिसंबर तक खींचना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दिसंबर का महीना आते ही लगभग फील आने लगेगा कि भाई अब प्रैक्टिस जरूरी है कि नहीं? फील आएगा कि नहीं? तो प्रैक्टिस लाइक बोर्ड एग्जाम, यानी अब समझ लो कि आपका दिसंबर आ गया है, मेरे लिए बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है। तो आपको बड़े बड़े फुल फ्लेज पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, रोज के 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैं आपके लिए टाइम मैनेजमेंट का ना एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स डिजाइन कर रहा हूं, अगर ये हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप लोग को करना सीखना पड़ेगा, और मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, फ्री में सिखाऊंगा, यूट्यूब चैनल पे सिखाऊंगा कि क्या गलती बच्चे करते हैं आंसर शीट में आंसर लिखने के टाइम, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं वो मैं सिखाऊंगा। तो ये सारा चीज 9 दिसंबर में हम देख लेंगे। फिर आ जाता है जनवरी का महीना, ये आता है आपका फाइनल रिवीजन। क्यों? क्योंकि इसी मंथ में 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के शुरू हो जाते हैं लगभग, वैसे तो दिसंबर में ही देखने मिल जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, जिसको हम ट्रायल बॉल बोलते हैं। 10वीं का बोर्ड एग्जाम के पहले
पहले स्कूल जो होता है ना वो आपसे एक ट्रायल बॉल खेलने बोलता है, जो कि होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम। बहुत सारे स्कूल्स में 2 प्रीलिम्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल में एक ही होते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे आपके ओरल या वाइवा या फिर प्रैक्टिकल्स जिसको बोलते हैं वो होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपका साइंस का पेपर, मैथ्स का पेपर 40-40 मतलब 80 मार्क्स का होता है, तो जो 20 मार्क्स होता है ना वो आपके स्कूल वाले देते हैं। और याद रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, स्कूल के टीचर से अच्छा रिलेशन बना के रखना, झगड़ा कभी मत करना, जो वो बोलते हैं चुपचाप मान लेना, ठीक है। अगर टीचर्स के नजर में अच्छे रहोगे तो 20 में से 20 मार्क्स मिल जाते हैं, और वहां पे अगर आप 80 में से 75 प्लस मार्क्स निकाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका 100 में से आपके 95 प्लस सब्जेक्ट में मार्क्स बन रहे। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में 95 निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके परसेंटेज 95 बन जाएंगे। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो जनवरी में कोई नया बुक मत खरीदो, कुछ नया पढ़ने मत जाओ, डेली रिवीजन पे फोकस करो। जो फॉर्मूला नोटबुक जो मैंने आपको पिछले मंथ में बनाने बोला था उसको बीच बीच में देखते रहो, और 10 से 15 फुल फ्लेज पेपर, 10 से 15 में से बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन एटलीस्ट 5 PYQ सॉल्व करना है आप लोग को। ये काम आपको करना है जनवरी के मंथ में। लास्ट महीना जो है हमारा फरवरी का मंथ, दिख रहा है ना थोड़ा डार्क हो गया ये कलर, लेकिन ये फरवरी मंथ जो कि बोर्ड एग्जाम का मंथ है। इस साल 2026 में जो पेपर शुरू हुआ था वो 20 फरवरी को शुरू हो गया था, उसके पिछले साल 21 फरवरी को शुरू हो गया था। मतलब अगर हम बात करें 2027 की, जो आप लोग 2027 में बोर्ड एग्जाम दोगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 20 से लेके 25 या फिर 15 से लेके 20 इस रेंज में ही आप लोग का बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा। मतलब फरवरी में बहुत कम दिन बचते हैं, इसमें रिवीजन का भी रिवीजन करना है, यानी रिवीजन ऑफ रिवीजन, शॉर्ट नोट्स अच्छे से सो, तबियत खराब नहीं करना। बच्चे क्या करते पता है भाई, इतना पढ़ लेते तबियत खराब हो जाता है। भाई हेल्थ का भी फोकस करो, प्रॉपर 6-7 घंटा या फिर मैं तो बोलूं 7 से 8 घंटा नींद लो। आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अगर हेल्थ खराब हुआ, तबियत खराब हुआ, भाई हालत खराब, बोर्ड एग्जाम खराब। तो ये चीज याद रखना है। आप पेपर अच्छी तरीके से पढ़ो, जब भी आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉपर इजी क्वेश्चन जो है वो पहले ले सकते हो आप, और सीक्वेंस वाइज सॉल्व कर सकते हो। तो इसका टेंशन मतलब वो मैं प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, जब हमारा बोर्ड एग्जाम नजदीक होगा तब हम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो। और जो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया, अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो हमने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। या फिर किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, ये टाइम टेबल के हिसाब से हमारे साथ डेली लाइव पढ़ना चाहते हो, डेली डाउट सॉल्विंग करना चाहते हो, तो ये हमने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इसको जरूर से कांटेक्ट करके आप कर सकते हो। या तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्ट भी हमारे ऐप के अंदर जाके वो कोर्स को चेक करके एनरोल कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए वाकई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर डालो रे, आग लगा दो फटाफट से, पूरे महाराष्ट्र में फैला दो। फैलना ही चाहिए, क्या बोल रहा हूं, फैलना ही चाहिए ये वीडियो, ताकि हर बच्चा एक ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो करके जाए, हर बच्चे के 80, 90, 95% निकले, और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल 3000।